साइम के बारे में पाकिस्तान क्रिकेट में पहले भी हमने बात की थी कि इनकी जो इंटरनेशनल क्रिकेट है इसको डिज़ाइन अच्छे तरीके से करने की ज़रूरत थी। इनको 20-25 T20 मैचेस देने की बजाय ना इनको आप लॉन्गर फॉर्मेट से शिफ्ट करते वाइट बॉल की तरफ। वाइट बॉल की तरफ आप इसको पहले ये खिलाते टेस्ट मैचेस, टेस्ट मैचेस से आप इसको लेके आते वनडे और T20 की तरफ। आप इसको बतदरीज और मरहलावार जो है ना वाइट बॉल क्रिकेट की तरफ लेकर आते। ये बहुत बासलाहियत हैं इनके, शॉट्स इनके पास अच्छे हैं, खेलते हैं अपने शॉट्स को, बहादुर हैं। और अगर जब ये टेस्ट क्रिकेट खेलते हुए आएँ वनडे और T20 की तरफ तो वो ये ज़्यादा मैच्योर होंगे, रन्स करने में महारत उनको हासिल होगी। लेकिन इनके लिए दूसरा रास्ता इख्तियार किया पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने और वो रास्ता था T20 और का, वहाँ से इनको लेके आए। अब उसमें वो नाकाम हुए हैं। और PSL की बेस पे ही किया ना ये फैसला उन्होंने। नहीं, उनकी फर्स्ट क्लास क्रिकेट भी है, उन्होंने फर्स्ट क्लास में भी परफॉर्मेंसेस रन्स उन्होंने वहाँ पर किए हैं, अभी पिछले सीज़न में भी रन्स किए थे। लेकिन जो लाजिम नहीं है कि अगर उन्होंने शॉर्टर फॉर्मेट में रन्स कर लिए हैं तो सिलेक्शन कमेटी का काम क्या होता है? सिलेक्शन कमेटी का यही काम होता है ये खिलाड़ियों को किस फॉर्मेट में आपने मुंतखब करना है और कहाँ से आपने उसका फ्यूचर जो है वो प्लान करते हैं। ठीक है, ये सिलेक्शन कमेटी का, कप्तान का, टीम मैनेजमेंट के यही करने के काम होते हैं कि आपने किस प्लेयर को कहाँ पर कितना कैसे इस्तेमाल करना है। और अगर आप इस तरीके से करें कि फॉर्मेट स्पेसिफिक, आप डेविड वार्नर की मिसाल सबके सामने है, वो कहाँ से शुरू हुए, कहाँ पर गए और फिर उनके करियर का अख्ताम जो है वो कहाँ पर उन्होंने किया है। तो ये सारी चीज़ें देखने की हैं। साइम अयूब बड़े बासलाहियत हैं, अगर उनको आप रेड बॉल से वाइट बॉल की तरफ लेकर आएंगे तो वो पाकिस्तान के लिए ज़्यादा मौसर साबित हो सकते हैं, ज़्यादा अच्छी क्रिकेट खेल सकते हैं। वो हम एक चीज़ हमें नज़र भी आ रही है स्क्रीन पर कि साइम अयूब जिस वक्त खेल रहे हैं तो वो किस अंदाज में खेल रहे हैं, वो कितने सस्टेन्ड हैं, वो किस तरह से उस चीज़ को, एक क्रीज को ऑक्यूपाई कर रहे हैं। सबसे पहले अगर हम देखें, क्योंकि प्लेयर का एक टेम्परामेंट आपको समझ आया था, अब्दुल्ला शफीक थोड़े जल्दबाज हो गए हैं, 14 बॉल्स खेलने के बाद 2 रन किए और उसके बाद फिर आउट हो गए। यही चीज़ साउथ शकील में भी कहीं ना कहीं नजर आ रही है। साउथ को आपने रिस्ट्रिक्ट कर दिया टेस्ट के ऊपर, अच्छा फैसला है। साइम के साथ भी इसी किस्म का मामला होना चाहिए कि साइम के साथ आप थोड़ा सा उनके टेम्परामेंट को समझते हुए, क्योंकि टेस्ट में वो अपनी फॉर्म एक बेहतर करते हुए नजर आ रहे हैं, अच्छा सुकून से खेलते हुए नजर आ रहे हैं, एग्रेसिवनेस उस तरह से नहीं है, तो वो चीज़ आई थिंक सो कि आपको जस्टिफाई करती है कि आपको प्लेयर को कहाँ यूटिलाइज करना है। एतबार से जो वो रेड बॉल क्रिकेट खेल रहे हैं ना, वो पॉजिटिव क्रिकेट खेल रहे हैं। अब चूंकि इसका फ़र्क ये है कि यहाँ पर आपके ऊपर ये दबाव नहीं है कि सिर्फ आपके पास 120 बॉल्स हैं, बिल्कुल ऐसे आपके पास वक्त की कैद नहीं है। ठीक है, कोई आपके पास ये दबाव नहीं है कि आपने रना बॉल खेलना है या पावर प्ले है, सर्कल में 6 ओवर्स के बाद फील्डर्स खुल जाएंगे, आपने सर्कल में ज़्यादा रन्स बनाने हैं। ये क्रिकेट उससे मुख्तलिफ है। और जब आप जितना क्रीज ऑक्यूपाई करते हैं, ज़्यादा वक्त गुजारते हैं, ज़्यादा रन्स करते हैं, तो मैच्योरिटी आती है ना आप में, और आपकी शॉट्स खुलते हैं, आपका एतमाद आपका बेहतर होता है। ठीक है, आपका हैंड आई कोऑर्डिनेशन उसके अकॉर्डिंगली काम करना शुरू करता है हाईएस्ट लेवल के ऊपर। मेरा ये ख्याल है, अल्लाह करे कि यहाँ पर वो परफॉर्म करें, क्योंकि वो बड़े प्रेशर में हैं, दबाव उनके ऊपर बहुत है, क्योंकि इंटरनेशनल क्रिकेट में उनकी परफॉर्मेंसेस नहीं है। उनके पास बड़ा अच्छा मौका है, बॉल अच्छे तरीके से आ रहा है बैट पर। बांग्लादेश के बॉलर्स इतने बुरे नहीं हैं, अभी तक उन्होंने जितनी बॉलिंग की है उन्होंने अच्छी जगह पर अच्छे पेस के साथ बॉलिंग की है, अच्छे पेस के साथ। स्पिनर्स को भी अच्छा खेला है अभी तक, जो इन दोनों ने, सऊद ने भी और साइम ने भी स्वीप वगैरह भी खेले हैं, निकल कर भी खेले हैं। कुछ थोड़ा लगता है वो जो T20 क्रिकेट दिमाग पर है, वो ज़्यादा चूँकि खेले हैं, उसकी वजह से उनको शोहरत ज़्यादा मिली है। तो टाइम लगता है, आप उनको देखें कि अगर डॉट चला गया है तो उनको लगता है कि शायद कुछ गलत हो गया। लेकिन ये क्रिकेट, इस क्रिकेट में आपको कम से कम डॉट बॉल की वजह से या आपके रन्स नहीं निकले हैं तो आपको फ्रस्ट्रेट नहीं होना, बेचैन नहीं होना कि पता नहीं क्या हो गया। आप जितना वक्त गुजारेंगे रन्स आपकी तरफ आएंगे। अगर ये आज के सारे खेल जाते हैं ओवर्स, ये दोनों डे ऑफ तक, तो पाकिस्तान एक अच्छी खासी पोजीशन में जा सकता है, अच्छी। और ये इनकी कंट्रीब्यूशन जो है, अगर आज रन्स करेंगे तो नेक्स्ट डे आएंगे तो ज़्यादा बेहतर एतमाद के साथ आएंगे। आपको नहीं लगता कि इमाम वाला फैक्टर भी कहीं ना कहीं माइंड में मौजूद होगा कि इमाम ने क्योंकि स्लो बॉलिंग की, बहुत स्लो बैटिंग की, जिसकी वजह से उनके ऊपर एक वो टैग लग गया और अभी वो शामिल नहीं है स्क्वाड? देखिए, ये इनकी और उसके खेल में भी फ़र्क है। जो साइम अयूब जो क्रिकेट खेलते हैं और जो इमाम क्रिकेट खेलते हैं, दोनों के खेल के अंदाज में फ़र्क है। अब अगर उनके स्ट्राइक रेट की बात बुनियादी तौर पर तो होना नहीं चाहिए इस, अगर आप किसी भी और कोई अगर क्रिकेटर उस बारे में बात करें तो वो उसकी अहमियत कुछ और होगी। और ये वाली क्रिकेट में अब जिस सीरीज़ से में उनके स्ट्राइक रेट को बुनियाद बनाया गया है,
उसी सीरीज़ में एक इनिंग्स में स्टीव स्मिथ ने भी मेरा ख्याल है 50-60 रन किए थे और उन्होंने 150 से ज़ायद बॉल्स मेरा ख्याल है खेले थे। तो फिर क्या ये कंडीशंस क्या डिमांड कर रही होती हैं आपको? हाँ। ये इस वक्त अब जहाँ पर जब आपके 3 विकेट गिर गए हैं, हाँ। ठीक है, टेस्ट मैच का पहला सेशन है, पहले दिन का पहला सेशन है, तो आप क्या करेंगे कि मैंने हाई स्ट्राइक रेट के साथ जाना है। यहाँ पर हाई स्ट्राइक रेट की डिमांड नहीं है, यहाँ पर तकाजा ये है कि आप क्रीज ऑक्यूपाई करें, थोड़ा वक्त गुजारें ताकि बॉल थोड़ा पुराना हो, थोड़ा विकटें गिरने का अंदेशा कम हो। क्योंकि अगर पाकिस्तान ने आज जितने भी मेरा ख्याल 40-45 के कितने ओवर्स का खेल होना है, अगर पाकिस्तान ये समझे कि हमने इसमें 200-250 रन कर देने हैं, भले हमारी सारी विकटें गिर जाएं, तो बाकी 4 दिन में तो फिर आप दबाव में रहेंगे। तो गलत अप्रोच है। तो इसलिए ये जो स्ट्राइक रेट के ऊपर बहस होती है, देखें इसका एक तरीकाकार है, अगर आप उसके ऊपर अमल करते हैं तो वो आपके क्रिकेट को बेहतर कर सकता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि ऑस्ट्रेलिया में जहाँ पर आप पैट कमिंस के, मिच स्टार्क के, हैज़लवुड के अगेंस्ट खेल रहे हैं, बाबर ने रन्स नहीं किए, शान से रन्स हुए नहीं हैं, ठीक है, जिसने रन्स किए हैं या जिसने कुछ क्रीज ऑक्यूपाई किया उसको आप कह दें ये कह गए ये इसका स्ट्राइक रेट ठीक नहीं था। तो अगर उसका स्ट्राइक रेट ठीक नहीं था तो बंदा खुदा आप ये बताएं कि आपने पिछले 4-5-6 माह में उसके स्ट्राइक रेट को बेहतर करने के लिए क्या किया है? क्या आपने खुद कुछ किया नहीं। इसलिए ये बिल्कुल किसी यही हाल उस्मान सलाहुद्दीन के साथ किया। अच्छा, क्या फ़ायदा फिर इतने सारे कोचेस का? तो आइडेंटिफाई करें ना, फिर उसके ऊपर काम करें। उमर अकमल जब 2010-11 में क्रिकेट खेला करते थे, उनको इसलिए टीम से ड्रॉप कर दिया गया कि ये जी टेस्ट मैच में तेज़ खेलते हैं। अब उसके बाद चंद साल के बाद उस्मान सलाहुद्दीन को इसलिए ड्रॉप कर दिया गया कि ये बड़ा सुस्त खेलते हैं। उसके चंद साल के बाद अगर आपने यही बात इमामुल हक के ऊपर भी कर दिया कि ये जी इनको भी इसलिए ड्रॉप कर दिया जाए कि ये भी इनका स्ट्राइक रेट उतना अच्छा नहीं है, तो ये तो खिलाड़ियों के करियर को ख़राब करने के मुताबिक है ना। आप उनके ऊपर काम करें। अगर वो इंटरनेशनल क्रिकेट में क्रीज ऑक्यूपाई कर सकता है, उसने रन स्कोर किए हुए, तो आप उसको कर सकते हैं, उसकी जो स्किल है उसको डेवलप कर सकते हैं। इन्हेंसमेंट की तरफ जाना चाहिए ना कि आप उनकी सलाहियतों में निखार कैसे ला सकते हैं। हाँ। इस तरीके से साइड पे कर देना तो किसी मसले का हल नहीं है। जहाँ तक ताल्लुक इस चीज़ का है कि इसके ऊपर कोई दबाव हो सकता है या नहीं हो सकता, मेरा नहीं ख्याल कि उसके ऊपर दबाव सिर्फ अपनी ही परफॉर्मेंसेस का होगा कि मैंने जो अभी तक 20-23 मैचेस पाकिस्तान के लिए T20 खेले हैं उसमें मैं परफॉर्म नहीं कर पाया हूँ। तो इस सिलेक्शन में भी वो बहुत लकी हैं, खुशकिस्मत हैं कि उनको मौका मिला इतनी सारी इंटरनेशनल नाकामियों के बावजूद। तो उसका हल क्या है, उसका जवाब क्या है? एक ही है कि आपके पास वक्त है, बॉल आपको मिल रहे हैं, ठीक है, दबाव आपके ऊपर इस चीज़ का नहीं है क्योंकि आपने वो मुश्किल वक्त गुजार लिया है। 30-35 रन आप टेस्ट मैच में कर लें तो इसका मतलब यह है कि अब आप टिक गए हैं, आपके हैंड आई कोऑर्डिनेशन चल रहा है, आपको बॉल नज़र आना शुरू हो गया है। तो अब आप इसको कन्वर्ट करें 70 में 70 इंटू 100 में, फिर 100 इंटू बिग 100 में करें, तो आपके पास मौका है, अब आप उसको रन्स करें। साउथ तो अब तक जितनी भी क्रिकेट उन्होंने पाकिस्तान में खेली है उसमें तो बड़ा अच्छा परफॉर्म करते हुए हैं। यहाँ पर एक मतलब फिर उनके पास मौका है, उनके लिए एक आइडियल ग्राउंड्स हैं। सबसे बड़ी बात यह है, दूसरा ये कि वो अभी तक स्टे किए हुए हैं, बहुत अच्छी बात है और हम उम्मीद करते हैं कि आगे ये स्कोर जो है पॉजिटिवली आगे जाए। कहीं पर भी कोई एक टारगेट माइंड में सेट ना हो, अगर कुछ सेट हो तो वो यही हो कि हमने ज़्यादा से ज़्यादा वक्त क्रीज पर गुजारना है, सुकून से सुकून की गेम है ये। इसके अंदर कोई ज़रूरत नहीं है आपको एग्रेसिव होने की और T20 वाली अप्रोच या इवन ODI वाली अप्रोच के साथ जाने की। हाफिज़ साहब, ICC के जो अच्छा ये जो आप मुझे ऐसे करके देख रहे हैं इससे मुझे लग रहा है जैसे कुछ कहने वाले हैं। हाफिज़ साहब, ICC के नए जो हैं वो चेयरमैन, उसके अंदर जय शाह का भी बहुत बड़ा नाम लिया जा रहा है, जय शाह कहा जा रहा है, तो क्या लगता है कि क्या उम्मीद हो सकती है? नहीं, दो चीज़ें हुई हैं ICC में। एक तो ये कि उन्होंने जो USA की और जो ब्रायन लारा स्टेडियम जो था उसका वहाँ पर तरोबा या पता नहीं क्या वेस्ट इंडीज़ में जब वर्ल्ड कप हुआ है, हाँ, तो उसकी पिचेस को उन्होंने गैर तसल्ली बख्श करार दिया है कि वो इतनी अच्छी नहीं थी। जहाँ पर न्यूयॉर्क में मैचेस हुए और यहाँ पर वेस्ट इंडीज़ में दो वेन्यूज़ ऐसे जहाँ पर उन्होंने उनकी पिचेस को गैर तसल्ली बख्श करार दिया है। जहाँ तक ताल्लुक इस चीज़ का है, चूँकि ICC का जिक्र हुआ तो उससे मेरे जहन में ये आ गई, जहाँ तक ताल्लुक इस चीज़ का ICC के आइंदा सरबराह का, तो वो एक गालिब इम्कान है कि वो जय शाह जो हैं वो ICC के आइंदा सरबराह हो सकते हैं। तो चूँकि ये ख़बर इसलिए इस वक्त ज़्यादा अहमियत रखती है कि चूँकि चैम्पियंस ट्रॉफ़ी का मामला है दरमियान में अटका हुआ और चैम्पियंस ट्रॉफ़ी पाकिस्तान उसका मेज़बान है, इंडिया का एक मुख्तलिफ मौक़िफ़ है उस हवाले से पाकिस्तान में आकर क्रिकेट खेलने के एतबार से। और फिर जब वो ICC की सरबराही कर रहे होंगे तो जो लोग इस सोच के साथ बात करते हैं कि इंडिया को पाकिस्तान ट्रैवल नहीं करना है या नहीं करना चाहिए, तो वो समझते हैं कि जब ICC की सरबराही होगी जय शाह के पास तो वो कुछ और तरीके से
उनके उनके मौक़िफ़ जो है उसको वो मजबूत होगा, उनके इस तासुर को तक़वियत मिलेगी कि इंडिया पाकिस्तान ट्रैवल नहीं कर रहा, और वो इन्फ्लुएंस कर सकेंगे आईसीसी के सरबराह की हैसियत से। अब देखना ये है कि वो आईसीसी के सरबराह की हैसियत से क्या करते हैं, क्योंकि अगर 6 की 6 टीमें जो उनके अलावा इंडिया के अलावा 8 टीमें हैं, 8वीं पाकिस्तान, 7 ने बाहर से आना है और 1 इंडिया है, 6 और हैं। और अगर 6 टीमें ये कहती हैं कि हम पाकिस्तान में खेलेंगे और तमाम टीमों को आईसीसी की चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में आकर खेलनी चाहिए, तो फिर आईसीसी के सरबराह अकेले तो कुछ नहीं कर सकेंगे। अब ये जैसा कि हमने पहले भी इसका जिक्र किया है, बुनियादी तौर पर ये आईसीसी की अपनी ज़िम्मेदारी है कि वो इस चैंपियंस ट्रॉफ़ी को जो कि उन्होंने पाकिस्तान को दी हुई है उसकी मेज़बानी, उस मेज़बानी के तहत जो उन्होंने ख़ुद दिया पाकिस्तान को, उन तमाम टीमों को कायल करना कि वो पाकिस्तान में आकर खेलें, वो उनकी ज़िम्मेदारी है। अब आईसीसी के सरबराह अगर जयशाह होते हैं तो जयशाह की ज़िम्मेदारी है कि वो अपनी बीसीसीआई को कायल करें, अपनी हुकूमत को कायल करें कि इसी आईसीसी ने पाकिस्तान को इस चैंपियंस ट्रॉफ़ी की मेज़बानी दी है और अब इस टीम को जो कि इंडिया, इसको भी पाकिस्तान जाकर खेलना चाहिए। बिल्कुल वैसे ही जैसे 2023 के वर्ल्ड कप की मेज़बानी इंडिया के पास थी और पाकिस्तान से भी ये आवाज़ बुलंद होती है कि पाकिस्तान को वहाँ नहीं जाना चाहिए, लेकिन पाकिस्तान की टीम ने 2023 में भी इंडिया का दौरा किया। 2016 में जब पाकिस्तान भारत खेलने के लिए गया था तो ये 2 मौके नज़र आते हैं। उससे पहले 2012-13 में जब ज़का अशरफ चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड थे, उस वक्त भी पाकिस्तान इंडिया का टूर किया पाकिस्तान की टीम ने। तो गुज़िश्ता 10-11 बरस में पाकिस्तान 2-3 मरतबा इंडिया का दौरा कर चुका है। 2023 में एशिया कप था पाकिस्तान में, उसकी मेज़बानी पाकिस्तान के पास थी, लेकिन वो न्यूट्रल हाइब्रिड मॉडल पर चला गया। अब पाकिस्तान के लिए फिर ये मुश्किल होगा इस सूरत हाल में कि आगे कैसे बढ़ता है, क्योंकि 25 की चैंपियंस ट्रॉफ़ी पाकिस्तान में होनी है, 25 का एशिया कप जो है वो इंडिया में होना है, 26 का T20 वर्ल्ड कप जो है वो फिर इंडिया में होना है। तो इस मसले का हल निकालने की ज़रूरत है, ना कि हम इन्हीं बातों में उलझे रहें। इसका हल निकालने की ज़रूरत है। और